प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के दिन जो परमेश्वर ने हमें सही सलामत संभाल कर रखा है, बिस्तर से उठाया, आज नया दिन हम देख पाए हैं, ये परमेश्वर की कृपा है ना। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना कभी मत भूलना। परमेश्वर हर रीति से हमारी मदद करता है। वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमारा ख्याल रखता है। वो जानता है कि हम एक मिट्टी हैं, हम एक मिट्टी है करके उसको मालूम है। इसलिए वो बहुत अच्छी रीति से हमारा ख्याल रखता है। उसके अनुग्रह हमारे पर हमेशा बना रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हम एक कहानी को ध्यान करने वाले हैं मेरे प्रियो। जैसे लगातार आप सुन रहे हैं नई नई कहानी बाइबल से, जो सच्ची घटना है, जो घटी है, उसको हम लोग सुन रहे हैं। प्रभु इस वचन से, अपने वचन से हम सबों को बहुत ऐसे ब्लेस करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत आशीष ला रहा है, आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। प्रभु इस वचनों से आपको, आपके परिवार को, घर को ब्लेस करे और आपके घर में, परिवार में और भी बरकत देता रहे। आमीन। तो जो आप काम कर रहे हैं, जो भी जॉब, बिजनेस, सेवकाई, जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई, उस सब को सबसे पहले आप ज़रूर प्रभु से प्रार्थना करके, वचन को पढ़ के, प्रार्थना करके, प्रभु को धन्यवाद दे के आप घर से बाहर निकलना, उस काम की शुरुआत करना। तो परमेश्वर ज़रूर उसमें आपको कामयाब देंगे, बरकत देंगे। तो आज भी हम लोग एक विषय को सीखेंगे। इस कहानी का जो टाइटल है, परमेश्वर समस्या का समाधान करता है। परमेश्वर समस्या का समाधान करता है। एस्तेर नामक खूबसूरत लड़की को रानी बनाने के लिए क्षयर्ष राजा ने अपने महल में बुलवाया। एस्तेर महल के सुंदर सुंदर बेल बूटे और सुंदरता को देख रही थी। एस्तेर का चचेरा भाई मोर्देकाई था, जो इसी देश में बंधुआ था, जिसे बाद में राजा के राजमहल में एक पहरेदार की नौकरी मिल गई थी। ये दोनों थे मतलब केवल परमेश्वर यहोवा को ही दंडवत करते थे और किसी को नहीं। लेकिन उसी नगर में एक मंत्री था जिसका नाम हामान था। वह बड़ा ही दुष्ट था और किसी भी तरह राजा बनना चाहता था। वह सबसे कहता, उसे दंडवत करो। लेकिन मोर्देकाई उसे कभी दंडवत नहीं करता था, जिसके कारण उसने मोर्देकाई से इस बात का बदला लेने के लिए 50 हाथ का खंबा बनवाया था और उसके ऊपर फांसी का फंदा लगवाया था, ताकि मोर्देकाई को उसमें दंड दे सके। हामान को जब यह पता चला कि ये यहूदी जाति का है, तो उसने उसकी सारी जाति को मार डालने की राजा से धोखे से इजाज़त ले ली थी। लेकिन जब एस्तेर को यह पता चला और जब वो रानी बन चुकी थी, तो उसने एक दिन प्रार्थना और उपवास के साथ राजा को सब कुछ बता दिया कि मैं यहूदी हूँ और यह हामान हमारी जाति पर संकट बना हुआ है। जब हामान को पता चला, तो वह रानी के पास गया, जो अपने बिस्तर पर बैठी थी। वो तो माफ़ी मांगने जा रहा था, लेकिन राजा ने पीछे से देखा तो समझा यह रानी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, और तुरंत राजा की आज्ञा से वह कैद कर लिया गया और उसी फंदे में जो उसने मुर्देकाई के लिए बनवाया था, मृत्यु दंड को पाया। मेरे प्रियो, इज़राइल लोगों को, यानी यहूदी लोगों को एक बहुत बड़ा समस्या आगे खड़ा हो गया था कि एक दिन उनको मार दिया जाएगा। हामान उनको मारने की इजाज़त धोखे से राजा से ले ली थी और एक दिन ठान लिया गया है उनको मारने की। जब यहूदी लोगों को पता चल गया, वो लोग रोने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे। एस्तेर भी 3 दिन उपवास रह के अपने लोगों को भी उपवास रखने के लिए बोला। उपवास के साथ जाकर फिर राजा से कहती है, और वहाँ पर अभी जो मैंने आपके सामने बताया, आप तो सुने मेरे प्रियो। परमेश्वर यहाँ पर इस कहानी से, स्टोरी से जो परमेश्वर हमें सिखा रहे, परमेश्वर प्रार्थना में समाधान निकालता है। जब हम समस्या में परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर समस्या का समाधान निकालता है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 50 का 15 में, संकट में मुझे पुकार,
मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब हम संकट में परमेश्वर से पुकारते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमको छुड़ाता है, हमारी मदद करता है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, भजन संहिता 46 में लिखा है। परमेश्वर यहाँ पर अद्भुत रीति से जो समस्या इनको था उसका समाधान निकाला। अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने लोगों की सहायता की। ऐसे ही जब हम कष्ट में रहते हैं, जब परिस्थिति, जब समस्या में रहते हैं, जब दुख कठिनाई में रहते हैं और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जरूर प्रभु हमारा समस्या का समाधान निकालता है, उस समस्या से हमको छुटकारा देता है, हमारी मदद करता है। हामान जो वो सोच रहा था इज़राइल यहूदी लोगों को मैं दंड दूंगा, मुर्देकाई को फांसी पे लगवा दूंगा, वो खुद फांसी पे चढ़ गया, मर गया, लेकिन प्रभु अपने लोगों की रक्षा की जब उन्होंने प्रार्थना किया। वैसे मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित जिंदा परमेश्वर है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो ज़रूर वो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, समस्या से हमको छुटकारा देता है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन सभी मेरे भाई बहनों के लिए। प्रभु जी इन सबों को ब्लेस कर मेरे पिता, जब भी प्रभु जी समस्या में ये लोग आपको पुकारते हैं, आपकी दुहाई देते हैं, प्रभु आप इनका समस्या का समाधान निकालना, आप इनको समस्या से छुटकारा देना, इनको आज़ाद करना। प्रभु जी आप इनकी सहायता करना। जैसे आपके लोग जब आपसे प्रार्थना की तो उन्हें अपने लोगों को बचाया, वैसे प्रभु जी जब आपको पुकारते हैं, आपकी सहायता मांगते हैं, आप इनकी पुकार सुनकर इनको समस्या से छुटकारा देना, इनके तकलीफ़ों से छुटकारा देना, इनकी सहायता करना। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा ब्लेस करें। एक और नए वीडियो में जल्दी से मिलेंगे। अगर कोई नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जब अगला वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जल्दी से एक और नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।